हे गाइस, मैं हूं आपका स्नैप सेवी। जैसे आपको पता है कि मैं ट्रेटर्स को फॉलो कर रहा हूं और लास्ट एपिसोड 5 में वी ऑल नो की दलीप सर की हुई थी एंट्री और रिया को मिली थी शील्ड और पारुल हुई थी आउट। तो मैं बता दूं, ट्रेटर रिया और दलीप का तो मर्डर कर नहीं सकते, तो फिर आगे क्या होगा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तभी एपिसोड में सबसे पहले आती है रिया और श्वेता और दे स्टार्ट डिस्कसिंग, यार अभिषेक के पास शील्ड थी, वो तो मर नहीं सकता। तो रिया टेल्स की नहीं, अभिषेक के पास शील्ड नहीं थी, वी जस्ट प्लान। और धीरे धीरे सभी आना स्टार्ट होते हैं। तान्या फिर कुछ बोलती है, पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन डायरेक्टर जरूर उसको बोल रहा है कि तू डायलॉग बोल, तेरा क्लोज लेंगे। और फिर आता है करण। तो सबको पता लग ही जाता है कि अभिषेक नहीं आया। करण आता है, फोटो उठाता है और धाड़ करते अभिषेक के नीचे मारता है कि गाइस जो तुम सोचते हो यहाँ वैसा नहीं होता, सब कुछ अलग होता है। तभी श्वेता तिवारी और बाकी कंटेस्टेंट सभी दलीप सर पे चढ़ जाते हैं कि हमने आपको बोला था कि उसको शील्ड दो, उसको खतरा है, उसको शील्ड दो प्लीज। तो दलीप सर बोलते हैं, यार मैं पहले दिन आया था, मुझे क्या पता कौन किसका खतरा है, क्या गेम चल रही है। मुझे जो अपने लिए ठीक लगा, मुझे जो अपने लिए वैल्यूएबल लगा, मैंने उसको दिया। तभी ब्रेकफास्ट के बाद कुल्लू आके जस्ट गेम खेलना स्टार्ट होता है, सबको मैनिपुलेट करना। अब ये स्टार्ट करता है कि यार गाइस हम ऐसे गेम नहीं खेलते जैसे पारुल या मुनावर कर रहे थे कि सबको पर्सनली जाके एक एक चीज बता दो, एक एक नाम बता दो। आई थिंक वी हैव टू ऑब्जर्व अदर पीपल्स, अदर कंटेस्टेंट्स। हम उसके लिए फिर अपनी समझ से गेम खेल सकेंगे। तो मतलब स्टार्टिंग से ही वो गेम खेलने लग गया ताकि उस पर कोई शक न हो, ताकि सारे बिजी हो जाए एक एक दूसरे को देखने के लिए एक्सेप्ट हिम। उसी समय शालिनी पासी चिल्लाते चिल्लाते आई है, गाइस सुनो सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी ड्राइंग रूम में चलो। सारे डर जाते, भाई हुआ क्या। शालिनी पासी ने वैसे कोई बात आज तक की नहीं और आज आके इतना हंगामा कर दिया। आती है और देखती है कि सामने एक पेंटिंग है और पेंटिंग पे 4 फंदे लगे और एक झोपड़ी है और वहां पे लिखे पड़े नाम। वो बता दिए गेम ऑफ डेथ में हम ही 4 कंटेस्टेंट थे, मैं, रणवीर बराड़, क्रिस्टल एंड अंश। तो सारे शौक हो जाते कि ट्रेटर्स ने हमारे सामने यहाँ नाम लिखा था। शालिनी पासी ये भी बोलती है कि जो तस्वीर बनी है, जो लोकेशन बनी है, हमको एग्जैक्ट वहीं लेकर गए थे। एवरीबॉडी इज वेरी सरप्राइज कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या, मतलब आंखों के सामने ये चीज होगी और हमको पता भी नहीं लगा। और वहां पर सभी अपना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं कि आई थिंक ये ना छोटी हाइट वाले ने नहीं लिखा, ये लंबी हाइट वाले ने लिखा है, उसका हाथ यहाँ तक पहुंचेगा। प्लान करते हैं कि यार चलो राइटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। तभी शानिल गिल का इंटरव्यू आता है और वो हंसती है, कहती है यार कितने बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तभी इसके बावजूद भी प्रिश और रिदा कुल्लू पे नजरें गड़ाए बैठते हैं। उनको 100% पता होता है कि कुल्लू ही ट्रेटर है। और इसके बाद चलते हैं सभी के सभी लोकेशन टास्क में, जहाँ पे करण जौहर खड़ा होता है। सभी कंटेस्टेंट्स आते हैं और वहाँ पे करण जौहर बोलता है कि ये गेम खेली जाएगी 4 प्लेयर्स के बीच में। तो 2 ग्रुप बनते हैं जिनमें 4-4 प्लेयर होते हैं। मैं फोटो लगा दूंगा एज यूजुअल, आपको पता लग जाए कौन किसकी टीम में है। जो 4 प्लेयर गेम खेलेंगे, वहाँ पे 2 ऐसे करके सीढ़ियां बनाई हुई है, मतलब फर्स्ट फ्लोर टाइप के बनाए हुए हैं। वहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट्स खड़े होंगे। वहां पर एक ऐसा जैसे गियर बॉक्स होता है ना गाड़ी का, वो बनाया हुआ है। एक साइड कीज है और एक साइड गोल्ड है। दोनों बालकनी में बनाई हुई है ये चीज। तो वो बताता है कि अगर दोनों पर्सन गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी रकम बढ़ेगी, मतलब आपका प्राइस मनी बढ़ेगा। और अगर एक पर्सन की दबाता है और एक पर्सन गोल्ड, तो गोल्ड वाले को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन की वाले को मिलेगी की। और की इसीलिए बोल रहा हूँ, उसको कहते हैं आर्मरी की, क्योंकि जिसको वो आर्मरी की मिलेगी उसको मिलेगी पावर्स। आई डोंट नो क्या पावर मिलेगी, वो तो एपिसोड देखते ही पता लगेगा। और फिर ये गेम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुल्लू क्या दिमाग लगा लेता है, वो दोनों टीम में ट्रेटर्स होते ही है, मतलब उस वाली साइड पे शानिल होती है और यहाँ पर तो क्रिस्टल और कुल्लू होते ही है। तो गेम स्टार्ट होती है, पहले प्लेयर होते हैं शानिल और कुल्लू। तो कुल्लू कहता है उसके तो दोनों ही हाथों में मिठाई है, सामने भी ट्रेटर है, यहाँ भी ट्रेटर है। कुल्लू बोलता है कि यार, तो कुल्लू सीधा ही जाते बोलता है कि यार मुझे शील्ड नहीं चाहिए, मतलब की नहीं चाहिए, क्योंकि की में क्या सुपर पावर होगी ही डोंट नो। और इसी वजह से वो मना करता है कि शील्ड की वजह से वो हमेशा फंसता है। तो शानिल को बोलता है तू की ले, और वो गोल्ड लेता है, दोनों जाते हैं। और फिर आती है रिदा और इक्का। रिदा कन्विंस करती है मुझे की लेने दो, और इक्का गोल्ड लेके निकलता है। और फिर आता है अंश और प्रिश। प्रिश कन्विंस करती है प्लीज मुझे की लेने दो, और फिर ये दोनों का टाटा बाय बाय। फिर आते हैं साहिल और क्रिस्टल। साहिल बोलता है देख मेरे को तो चाहिए की, क्रिस्टल बोलती है मुझे भी चाहिए की। दोनों बहुत कन्विंस करता है और साहिल बोलता है चल मैं गोल्ड ले लेता हूँ, तू की ले लियो। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, एक काम करते दोनों ही गोल्ड दबाते, सिर्फ गोल्ड लेके चलते हैं। वहां से वो गोल्ड दबाती है और साहिल यहाँ से की दबाता है और की लेके निकलता है। मतलब एवरीबॉडी इज लाइक शॉक्ड कि यार धोखा, सीधा ऊपर जाते ही बालकनी में धोखा, नीचे कुछ बोल रहा था ऊपर कुछ बोल रहा था। तो अभी 4 पर्सन है जिनको मिली है कीज, शानिल गिल, प्रिश, रिदा एंड साहिल। तभी फिर एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि 4 बॉक्स रखे हैं। करण जौहर बताता है 4 बॉक्स रखे हैं, इन 4 बॉक्स में से 2 में रखी है हमने पावर और बाकी 2 है खाली। अब दे विल डिसाइड कि किसको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आती है रिदा, रिदा को मिलती है शील्ड। फिर आती है प्रिश, उसको मिलता है ठेंगा। फिर आती है शानिल गिल, उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर आता है साहिल, उसको मिलता है डैगर। डैगर की क्या सुपर पावर है
डैगर सर्कल ऑफ शक में जिसको वोट करेगा ना, वो वोट 2 टाइम्स गिरे जाएंगे। और ये जो पावर मिलती है ना, रिदा क्या करती है, रिदा यहाँ जाके किसी को क्लियर नहीं करती, मतलब साहिल को नहीं बताती, बाकी तीनों को बता देती है कि मेरे पास शील्ड है, पर साहिल आके सबको बताता है कि यार मेरे पास डैगर है। और फिर रिदा क्या बोलती है, देख यार तू ना इमोशन के साथ खेलता है, मतलब तू रिवेंज वोट करता है, अगर किसी ने तेरा वोट किया तो तू उस पर वोट कर देता है, लेकिन इस बार मैं तुझे बताती हूँ कि कुल्लू है असली ट्रेटर, और प्लीज मेरी मानिए, जो मैं तुझे बोलूंगी तो उसी को वोट करियो। साहिल बोलता है चल एग्री, ही इज कंप्लीटली एग्री विद हर। पर बाहर निकलने से पहले दे प्लान किया, हम बाहर जाके किसी कंटेस्टेंट को ये नहीं बताएंगे कि कितनी पावर किसको क्या मिली है, हम बताएंगे 2 को पावर मिली है, 2 को डैगर। तभी बाहर क्या चल रहा होता है, बाहर नॉर्मल सा डिस्कशन चल रहा होता है मलिका, श्वेता और रिया का, ऐसे ही पूछ रहे होते हैं कि किस कंट्री के लड़के बेस्ट है, तो मलिका बोलती है यूरोप के। तभी शालिनी वहां आती है, शालिनी बोलती है यार गेम के बारे में बात कर लेते हैं ना। रिया बोलती है क्या यार गेम 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 गेम, तो शालिनी बोलती है तो नहीं गेम खेलनी तो जाओ ना। तभी वहाँ हंसी वाला माहौल बन जाता है कि शालिनी वैसे कुछ नहीं बोल रही थी, आज 2 बार बोली और इतना धमाकेदार बोली है। तभी क्रिस्टल का इंटरव्यू आता है कि यार मैं तो कुल्लू की तरह गेम नहीं खेलूंगी, जैसे कुल्लू मुझे बोल रहा था ना कि यार मैं क्रिस्टल तेरे को वोट करने वाला हूँ, मैं प्रॉपर जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूंगी, लेकिन नॉट लाइक दिस कि जैसे तुम कर रहे थे। तभी सर्कल ऑफ शक की गेम आती है, और सर्कल ऑफ शक में स्टार्टिंग में ही तानिया बोलती है कि यार मैं अपने पुराने वोट की तरह मैं क्रिस्टल को ही वोट करूंगी, बिकॉज आई नो कि शी इज अ ट्रेटर। और फिर साहिल बोलता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा आप सभी श्वेता तिवारी पे क्यों नहीं शक कर रहे, श्वेता तिवारी क्यों नहीं ट्रेटर हो सकती। तभी रिया बोलती है कि मुझे साहिल तुम लगते हो ट्रेटर, और तभी श्वेता तिवारी बोलती है कि हाँ मुझे भी साहिल पहले दिन से ट्रेटर लगता है, और साहिल स्टार्ट लाफिंग, यार ये सब बकचोदी है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी इसी बात को लेकर सभी बहस करने लग जाते हैं, सभी चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे पे कि तुम ट्रेटर हो, तुम ट्रेटर हो, नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ, इतना ज्यादा गर्म माहौल बन जाता है। तभी रिदा एकदम चिल्लाती है गाइस विल यू प्लीज शट अप, मैं बोल रही हूँ कि कुल्लू ट्रेटर है और 100% ट्रेटर है, बिकॉज मैं उसको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, हमेशा शील्ड के लिए पागल रहता था, मुनावर के लिए भी इसने र्यूमर पहले फैलाया, जब पहली बार करण जौहर ने सबको चूज किया था इसके एक्सप्रेशन कुछ अलग थे, हरमन जब निकला ये सबसे गायब रह रहा था, और ट्रेटर निकलने की खुशी में भी ये शामिल नहीं था। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम तीनों छत पे थे, मतलब वो बॉक्स वाले टास्क में, हम तीनों को जब वो क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा चालाक है, जो भी 3 पॉइंट्स आते थे, तो ही कन्विंस मी कि तुम इसके लिए वोट करो, मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता था, बिकॉज वो इसीलिए कन्विंस करता था क्योंकि वो खुद ट्रेटर था और वो वही नाम बुलवाना चाहता था कि जो कि वो चाहता था। और मतलब रिदा को मानना पड़ेगा, 1 से 1 पॉइंट दिए थे, 1 से 1 लॉजिकेबल पॉइंट, मतलब फाड़ के रख दी थी कुल्लू को, और सभी देखकर इतने शौक थे कि भाई सभी के चेहरों पे कन्वेंस नेचर नजर आना स्टार्ट हो गया था और सभी शौक हो जाते हैं। कुल्लू डिफेंड करता है, बड़े बकवास सी बातें करता है, जो कि मतलब ना ही बताऊं तो अच्छा, बिकॉज वो वैल्यूएबल नहीं होती। और तभी करण आता है और बोलता है प्लीज वोट कीजिए। तभी वोट आता है साहिल, मलिका, क्रिस्टल, कुल्लू 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 कुल्लू, इतने सारे कुल्लू को वोट दिए जाते हैं। और दलीप सर देते हैं एक इकलौते शालिनी पसी को, कहते हैं यार मुझे दाल में कुछ काला लगता है इसको देख के, आई डोंट नो, पर सबसे ज्यादा वोट होते हैं कुल्लू के लिए। और फिर कुल्लू को बुलाते हैं कि प्लीज टेल योर आइडेंटिटी। कुल्लू बोलता है यार मैं तो खुशियां बांटने आया था, मैं सबको खुश करने आया था, सबके साथ गेम खेलने आया था, एंजॉय करने, मैं अभी भी खुशी बांट के जाऊंगा, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी आई एम द ट्रेटर। और ये बोल के सीधा भागता है। और जैसे वो ट्रेटर अपने आप को बताता है और सभी इतने खुश होते हैं, सभी गले वाले मिलने चालू हो जाते हैं, रिदा की आंखों में आंसू होते हैं कि फाइनली समवन ट्रस्ट मी, तो सारे रोते हैं, सारे गले मिलते हैं, खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन फिर आता है रिया का इंटरव्यू। रिया बोलती है यार मैं कितनी बेवकूफ बन गई, मैं पहले दिन से बोल रही थी कि कुल्लू ट्रेटर है ही नहीं, जबकि वो पर्सनल जाकर भी बोलती है कि मुझे तू ट्रेटर नहीं लगता। अब उसकी सारी की सारी जो पढ़ाई लिखाई है ना, सारी की सारी धरी की धरी रहेगी, एक चीज नहीं आती उसको। फिर क्या होता है, रिदा का इंटरव्यू आता है, रिदा इतनी इरिटेट हुई होती है ना साहिल से, कहती है यार ये क्या बंदा है यार, मतलब इसको समझा के भेजा कि जो मैं वोट करूं उस पर वोट करियो, वो करता है, लेकिन स्टार्टिंग में श्वेता तिवारी पे नाम लगाना चालू हो जाता है। कहती है यार इस पागल कुत्ते के लिए ना मैं अपने पैसे जो प्राइज मनी जीतूंगी इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजूंगी ताकि अपना इलाज कराए। तभी रिदा, प्रिश और क्रिस्टल दे आर प्लानिंग, यार मुझे रिया लग रही है, आई डोंट नो कि रिया जैसे गेम खेल रही है ना उसका साफ पता लग रहा है, क्योंकि वो अपने तरीके से नहीं आ रही। लास्ट टाइम वो पारुल से कन्विंस हुई, तभी उसने हरमन और इसको अभी कुल्लू को किया, और ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग उसके लिए लगती है कि वो हर चीजों को दूसरे पहलू में बता देती है ताकि पहले वाली बात पे एग्री ना हो कोई। तो इस बार रिया का नंबर लग सकता है आगे वाले एपिसोड में, आई डोंट नो। और उसके बाद रात हो जाती है, दोनों ट्रेटर्स वहां पहुंचते हैं, शानिल और अपनी क्रिस्टल दोनों इमोशनल होते हैं कि आज से क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा। कुल्लू को एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था, उसने डिफेंड ही नहीं किया, एटलीस्ट हम कोशिश करते थे। तभी बीच में एक लेटर पड़ा होता है, लेटर पढ़ते हैं, लेटर में लिखा होता है कि आज रात आप डिसाइड करो या तो आपको मर्डर करना है या फिर आपको किसी इनोसेंट को अपनी टीम में ज्वाइन कराना है।
देवर लाइक यार किसको करे, लड़के तो हमने सारे निकाल दिए ऑलमोस्ट, गिनती के 3 बचे हैं, दलीप सर, साहिल, अंश। प्रिश लड़का है लड़की वो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि वो आई डोंट नो। तो कहते हैं यार लड़कियां ही बची है, चुने ना चुने, चलो चुन किसको सकते हैं, प्रिश को चुने, तान्या को चुन सकते हैं, या किसको चुने। तो देवर स्टार्ट राइटिंग समथिंग एंड तभी एपिसोड होता है कट। तो गाइस आपको क्या लगता है कौन होगा इनकी टीम में शामिल, किसका हो सकता है नाम, किसका होगा मर्डर, और कौन होगा इस शो का विनर, प्लीज कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे फॉलो करना मत भूलना फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट पे। धन्यवाद।